हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाओं को एक अजीब तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो कि ब्लीडिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। जैसे कि 4 से 5 दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे बढ़ोतरी हो जाती है, 7 दिन तक वो चलता है, या फिर जो ब्लीडिंग है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, अमाउंट ज़्यादा अमाउंट के अंदर लगभग 80 ml तक ब्लीडिंग होने लग जाती है, और जो पेट का निचला हिस्सा है वहां पर अधिक पेन रहता है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है वो किन वजह से हो सकती है और इनका निवारण या इसका उपाय कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। जनरली महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड लगभग नॉर्मली जो 4 से 5 दिन तक का टाइम होता है, और उस दिन के अंदर नॉर्मल जो ब्लीडिंग है वो 30 से 40 ml तक होती है। लेकिन यही ब्लीडिंग आपकी अगर 80 ml तक चली जाती है और ये जो पीरियड है वो 4 से 5 दिन से होकर आगे बढ़ जाता है, लगभग 7-8 दिन तक आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है और हैवी पेन भी हो रहा है, तो इसको आप एक्स्ट्रा ब्लीडिंग या फिर हैवी ब्लीडिंग कह सकते हैं। पीरियड्स के समय में नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होने के पीछे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं, जैसे शरीर के अंदर एबनॉर्मलिटीज हो जाती है या फिर कोई हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो गया। मुख्य रूप से हार्मोन का डिस्टर्बेंस इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक्स्ट्रा ब्लीडिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है। जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता है। ये हार्मोन एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होते हैं। इसका जो डिस्टर्बेंस होने के कारण यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम परत है वो मोटी हो जाती है। ये मोटी हो जाने की वजह से जो ब्लीडिंग है वो हैवी हो जाती है, या फिर जो थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है उसके कारण भी आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है। और इसी प्रकार से थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर गर्भाशय के अंदर गांठ हो या कोई इन्फेक्शन हो, इसके कारण भी ब्लीडिंग देखी जाती है। या जो ओवरी का कैंसर किसी को हो रखा है तो भी आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है। या कोई महिलाएं लंबे समय तक कॉपर टी का उपयोग कर रही है, या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है उनका अधिक उपयोग करने से भी आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। पीरियड्स के दौरान जो हैवी ब्लीडिंग होती है उस समय कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये हैवी ब्लीडिंग है। अगर आपकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो 1 हफ्ते से लगातार चल रही है, या फिर आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग के दौरान 4 से 5 बार दिन में पेड चेंज करने पड़ते हैं, या फिर आपको रात में भी पेड चेंज करने पड़ते हैं, या आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू ब्लीडिंग के अंदर आपको खून के थक्के आ रहे हैं, क्लॉट हुआ जो ब्लड आ रहा है, तो ये भी आपको ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको हैवी ब्लीडिंग है। या फिर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन मतलब खून की कमी है, या जो पेट का निचला हिस्सा है वहां पर आपको ऐंठन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं आपको इसके पीछे कोई इंटरनल रीजंस तो नहीं है। यदि आपको इस प्रकार की समस्या है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही आपको लेनी चाहिए। और इसके लिए आपको एक छोटा सा घरेलू उपाय है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि जो सूखा नारियल आपको मिल जाएगा, सूखा नारियल आपको लेना है, जिसके ऊपर जो हेयर वगैरह जो हेयर होते हैं, रेसे टाइप जो नारियल के एक्सटर्नल पार्ट्स पर होते हैं, उनको आपको जलाना है। जलाने के बाद जो उनकी राख बन जाती है, उस राख को एक चम्मच राख को आपको 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करना है, और आपको ये दूध आपको दिन में 3 बार पीना है, जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। अगर आपकी ब्लीडिंग नेचुरल है, अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग नेचुरली हो रखी है, ना कि आपको किसी टैबलेट या फिर एबॉर्शन किट लेने के बाद ये समस्या हुई है, तो आपको ये प्रॉब्लम 2 या 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। ये थी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें।